हेलो बच्चों, आई एम ब्रजराज त्रिवेदी। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, आज हम आपको वीडियो में अंग्रेजी का ग्रामर पढ़ाएंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको टेंस पढ़ाया और टेंस का पहला पार्ट हमने आपको पढ़ाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव था वो हमने आपको इससे पहले बता दिया था। अब उसका अफर्मेटिव का उसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव पढ़ना है। बोर्ड पर ध्यान दें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस माने होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव में क्या था, हम केवल रिवीजन के लिए थोड़ा सा इसमें लिख दिए हैं कि इनकी पहचान थी अफर्मेटिव सेंटेंस की कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं और इनमें बनाने की इनका जो ट्रांसलेशन करने का नियम था, अनुवाद बनाने का जो नियम था, उसमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता था, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता था तो फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता था। इसमें यस और यस या ईएस लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी। तो ये चीज हमने आपको इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बता दिया था। अब हम इसमें आपको इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे इस पर कि अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है तो वो कैसे हम पहचाने उसको कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है। तो उसकी पहचान होती है कि नेगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव की तरह ही वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं आदि शब्द आते हैं, परंतु नहीं शब्द लगा रहता है। कोई वाक्य है, जैसे अब यहां देखें, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, अगर इस शब्द को यहां से हटा दिया जाए तो ये केवल रह जाएगा राम स्कूल जाता है। तो ये क्या बन जाता हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो जाता। क्या हो जाता? अफर्मेटिव हो जाता। लेकिन यहाँ ये नहीं शब्द लग गया, इसलिए ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या बन गया बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस में बन गया, क्योंकि इसमें नहीं लगा है, नकारात्मक हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके अनुवाद की कुछ नियम होते हैं कि इनको हम अगर मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्य दिए हैं तो उनको हमें ट्रांसलेट करना हो इंग्लिश में तो हम कैसे बदलेंगे। हिंदी में दिया हुआ हो तो उसको हम अंग्रेजी उसकी हम कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दें। तो इसमें पहला नियम ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में एक वचन करता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? डज नॉट। तथा बहुवचनकर्ता के साथ यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगेगा? डू नॉट लगाकर क्रिया की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक। अगर दूसरा है कि अगर आई और यू है तो उसे बहुवचनकर्ता की तरह ही प्रयोग किया जाएगा। आई और यू बहुवचनकर्ता यानी प्लूरल के तरह से बनाया जाएगा। तीसरी बात, यदि निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं यानी कभी नहीं शब्द का प्रयोग किया गया हो तो इसका अनुवाद नेवर शब्द के साथ करते हैं। यानी कभी नहीं का अर्थ, कभी नहीं की अंग्रेजी क्या हो गई? नेवर हो गई। समझ गए? इसके बाद क्रिया की प्रथम अवस्था यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। फिर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते। यानी जब यदि नेवर लग गया तो समझ लीजिए फिर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तथा आवश्यकता अनुसार क्रिया की प्रथम अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगाया जा सकता है। आप जरा देखें वाक्य का प्रारूप स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। सब्जेक्ट होगा, फिर डू या डज होगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर मेन वर्ब, वही मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
देखिए इसमें हम 5 वाक्य लिख दिए हैं। इन 5 वाक्यों को ध्यान से देखो और फिर अपने आप तुम बनाने लगोगे। जैसे पहला वाक्य है बच्चा नहीं दौड़ता है। अगर नहीं शब्द इसमें से निकाल दिया जाता तो साधारण वाक्य हो जाता, अफर्मेटिव हो जाता, लेकिन इसमें नहीं शब्द लग गया, इसलिए ये हो गया बच्चा नहीं दौड़ता है। इसका मतलब ये हो गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? बच्चा, इसमें सब्जेक्ट क्या है? बच्चा है, तो हमने इसको लिख दिया द चाइल्ड। क्या लिखा? द चाइल्ड। और चूंकि बच्चा अकेला है तो सिंगुलर कर्ता के साथ क्या बताया गया है? डज नॉट। क्या बताया गया? डज नॉट। तो हमने लिख दिया डज नॉट। और फिर वर्ब क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना था, तो दौड़ता है, यानी कि रन। द चाइल्ड डज नॉट रन। बच्चा नहीं दौड़ता है। समझ गए? अब इसमें वाला तुम है, तुम मैच नहीं खेलते हो, तो यू के साथ, आई और यू के साथ हमेशा डू नॉट का प्रयोग होता है, यानी कि ये प्लूरल के साथ आता है तो डू नॉट लगाया गया। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले, क्या? ए मैच। तुम एक मैच नहीं खेलते हो, यानी तुम मैच नहीं खेलते हो। यू के साथ डू नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिए, आई और यू के साथ डू नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पहली अवस्था। तीसरा देखिए, वह केला नहीं खाता है। वह ही, वह की अंग्रेजी हो गई ही, यही सब्जेक्ट है। और ही एक वचन है तो वहां डज नॉट, ही डज नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, बनाना। वह केला नहीं खाता है। फिर वे मंदिर नहीं जाते हैं। वे एक वचन है कि बहुवचन है बच्चों? बोलो, एक वचन, बहुवचन है। वे बने एक से अधिक होंगे तभी ना वो होंगे, नहीं तो वह हो जाता। तो वे बहुवचन है, तो यहां क्या होगा? वे की अंग्रेजी हो गया दे, और बहुवचन के साथ डू नॉट, दे डू नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, कहां? ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, टू टेम्पल। वे मंदिर नहीं जाते। ठीक है। अब यहां देखिए पांचवा, वह कभी झूठ नहीं बोलता। वह एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन। तो वह और उसका कभी नहीं, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं, नेवर, ही नेवर। और जब नेवर लगेगा तो डू नॉट और डज नॉट नहीं लगता, यस या ईएस लगता है। तो टेल में यस लग गया, टेल्स ए लाई। वह कभी झूठ नहीं बोलता। समझ गए होंगे? इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का हम अनुवाद कर सकते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कोई समस्या हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक्स वॉच।